हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 62। तिथि है 15/9/2020। छठी से 8वीं क्लास के लिए है। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम भरें, यहाँ अध्यापक का नाम भरें। चलिए देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पूर्व हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक ठंडा रेगिस्तानी इलाका है। अर्थात लद्दाख और जम्मू कश्मीर पहले एक थे, परंतु आज ये दो भागों में बढ़ चुके हैं। लद्दाख एक ऐसा क्षेत्र है जो कि बर्फ से मतलब बहुत बड़ा इलाका, उसका रेगिस्तानी जैसा है, जो कि ठंडा इलाका होता है। रेगिस्तान में भी ठंडा और गर्म होता है, वहाँ ये एक ठंडा इलाका है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पानी पीने के लिए लोग गर्मी के महीने में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग खास किस्म की भेड़ पालते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में पेड़ क्यों कम उगते हैं, क्योंकि जहाँ पे बर्फ होगा वहाँ पे पेड़ गल जाएंगे। इस कारण की वजह से यहाँ पे पेड़ बहुत कम उगते हैं। यहाँ पे पीने वाले पानी के लिए लोग गर्मी में जो बर्फ पिघलता है वहाँ का, उस पे निर्भर रहते हैं। और यहाँ पे कुछ खास किस्म की भेड़ पाले जाते हैं जिसे पश्मीना ऊन मिलता है। एक ये ऊन का नाम है पश्मीना। देखिए, इसे याद रखिएगा। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा कर कर कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्चिमी साले बुने जाते हैं। अर्थात जैसे हमने किसी साल का नाम है, यह पश्चिमा साल के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। नहीं सुना तो देखिए, पश्चिमा साल जो कि कश्मीर में बनाए जाते हैं, ये बहुत कीमती शॉल होते हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होते हैं। अर्थात यहाँ के लोग ज़्यादा सब्जियों पे निर्भर नहीं रहते। यहाँ के लोग ज़्यादातर दूध, मक्खन, मांस, मच्छी और यहाँ पे अधिकतर घरों में आप पाएंगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गाय या बकरी या याक यहाँ पे इन लोगों के पास होते ही हैं। चलिए अब केरल के बारे में पढ़ें। केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। अर्थात केरल एक ऐसा राज्य है जो कि दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ है। यह एक तरह का समुद्र से घिरा हुआ है। ये देखिए, आप यहाँ पे आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारा यहाँ पे एरो दे रखा है। इसे ये पूरा केरल जो है, पूरा ही केरल समुद्र से घिरा हुआ है। और यहाँ एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। मतलब कि अर्थात इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि एक तरफ से तो इसके पानी है ही है, समुद्र है ही है, और दूसरे तरफ से ये पहाड़ों से भी घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों और विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाई जाती हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसे ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह की धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। देखिए, ये जो पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे काली मिर्च, लौंग, इलायची उगाई जाती है। ये मसालों के लिए मतलब कि व्यापारियों के लिए एक अच्छी जगह है जहाँ पे हम व्यापार कर सके, जहाँ पे इतने अच्छे अच्छे मसाले प्राप्त होते हैं। यहाँ पे समुद्र भी है, तो हम समुद्र द्वारा ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, अर्थात समुद्र द्वारा हम यातायात भी कर सकते हैं। इसलिए ये एक अच्छा इलाका भी माना जाता है व्यापारी के लिए। और ये भी माना जाता है कि ईसा मसीह के जो धर्मदूत थे थॉमस, लगभग यहाँ 2000 साल पहले आए थे।
भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अर्थात भारत में ईसा ईसाई जो आया है, ईसाई हमारे जो धर्म हैं भारत में, वह थॉमस द्वारा लाया गया है, ऐसा माना जाता है। अरब अरब से आए व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 7 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत के मुसलमान के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप भारत का समुद्र रास्ता जाना। अर्थात जब यहाँ पर इब्न बतूता आए तो उन्होंने अपने लेख में लिखा कि यहाँ पे मुसलमानों की इज्जत की जाती है, और केरल में ही वास्को द गामा समुद्र रास्ते से जब भारत की खोज हुई वास्को द गामा द्वारा, वो अभी केरल राज्य द्वारा हुई। इसी मार्ग द्वारा पुर्तगाली और यूरोप भारत में आए। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं कुछ प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत को राजनीतिक मानचित्र में अपने गृह राज्यों को खोजकर भरिए। आप जहाँ जहाँ रहते हैं, आप भारत की मानचित्र में वहाँ पे जाएं और वहाँ पे आप लिखेंगे। भारत का वो मानचित्र कुछ इस प्रकार है। आप इन राज्यों में, जिन्हीं भी राज्यों में रहते हैं, आप वहाँ पे अपना नाम या अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना इत्यादि। आप जहाँ पे भी हैं, आप उस राज्य का नाम लिख के आप का ये काम होगा। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखें। अपने गृह राज्यों के विषय में कुछ रोचक जानकारी एकत्रित करके लिखिए। अर्थात आप जिस भी राज्य से हैं, आप वहाँ की कुछ रोचक भरी बातें लिख सकते हैं। जैसे अगर आप पंजाब से हैं तो वहाँ पे भांगड़ा प्रसिद्ध है। अगर आप बिहार से हैं, आप वहाँ का खाना लिख सकते हैं। आप जिस भी राज्य से, वहाँ का खाना, वहाँ का कल्चर, अर्थात वहाँ पे जो मतलब कि एक तरह का जो भी रीति रिवाज जो भी होता है, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखें। भारत विविधता में एकता वाला देश है, वर्णन कीजिए। चाहे तुझको रब बुला ले, हम न रब से